आप लोगों को पहले वाले कुछ ब्लॉग्स में पता होगा कि वी वर प्लानिंग फॉर द पॉडकास्ट। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम आयुषी माहेश्वरी, द फाउंडर एंड ओनर ऑफ AKM एंड एसोसिएट। माई HR हिमांशी शर्मा। So we'll be doing the routine discussion today and the topic is team management. तो मैं चाहती हूँ ऐसा कि हिमांशी मैम AKM के अलावा जो टीम मैनेजमेंट के एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें अपने करियर में वो हमसे शेयर करें। मैम बताइए। टीम मैनेजमेंट में सबसे पहले तो अपना AKM का ही शेयर करूंगी। नहीं वो नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि जैसा रिसेंट ही आज मेरे साथ हुआ, एक्चुअली जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनमें से बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार दिन अच्छे जाते हैं, कई बार दिन अच्छे नहीं भी जाते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एम्प्लॉयज को वो चीजें फेस करने के लिए। उन्हें पता सब कुछ होता है बट वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। बार बार कभी मोटिवेट होते हैं, कभी डीमोटिवेट। मीन्स एक टीम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर HR की तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको हर बार मोटिवेट करना होता है अपने एम्प्लॉयज को। तो यही तो काम है HR का। हाँ एक्चुअली तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि आज मॉर्निंग में एक मेरा कलीग आए मेरे पास में और बोलने लगे कि नहीं मैम मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। या तो आप मेरी ये मतलब चेंज करिए जो मुझे जो टास्क दिए हुए हैं, या तो वो टास्क चेंज करिए या फिर मेरी जो टीम है इंटरनल, जो हम लोगों की इन हाउस टीम्स होती हैं जैसे सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, इन सब की भी एक टीम होती है। तो उस अकॉर्डिंग टू जो टीम है तो वो टीम चेंज करने के लिए बोलने लगी। तब फिर मुझे बैक एंड पे आयुषी मैम को भी आपको दिख गया था, आप बाहर आए। मैं जब आई तब गॉसिपिंग हो रही थी, मुझे नहीं पता गाइस कि क्या चल रहा है, मोटिवेशन हो रहा था कि गॉसिपिंग हो रही थी। वो मोटिवेशन ही हो रहा था मैम, बस मैं सोच रही थी कि मैं अपने लेवल पे उसको कर लूं। बट वो होता ही है कि जितना भी HR मैनेज करे ऑनर को थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेना ही पड़ता है। तो एकदम मैम आए, मैम ने बैक एंड से मुझे इशारा किया कि मतलब इस टाइप से, तो मैं समझ गई उनका इशारा कि नहीं अब मुझे उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना है और उसको रियलिटी फेस करवानी है। तब फिर मैंने उसको आज बताया, मैंने कहा यार आप घर से काम करने निकले हो ना तो आपको हर चीज फेस करनी होगी और यही जो स्ट्रगल आप कर रहे हो यही आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। आज जितना वर्कलोड आप फेस करोगे ना, कल आपके पास में अगर थोड़ा भी ज्यादा काम आएगा तो आप बोलोगे अरे इससे ज्यादा तो मैं कर चुका हूँ, बस इतना से ही काम। तो वो एक एटीट्यूड आपके अंदर ऑटो मोड पे बिल्ड हो जाएगा अगर आपने चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीखा बजाय कि चैलेंजेस से दूर भागने की। तो वो चीज मैं मैम की समझी और मैंने उस कैंडिडेट को मोटिवेट किया। मैंने कहा नहीं यार आपको करना होगा, आप घर से कमाने निकले हो ना, बस ये सोच लो कि मेरे को करना है। उसके बाद मैम आपने भी रिएक्शन क्या था? मतलब समझ नहीं समझ गए, अभी तो समझ गए हैं अब। बट मुझे इतना पता है कि अब ये एम्प्लॉय की ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आपने आज मोटिवेट किया ना, वो 1 वीक तक अच्छा चलेगा, तो फिर थोड़ा सा कुछ नया टास्क आएगा तो वापस वो डिमोटिवेट हो जाएगा। मतलब खुद को सेल्फ मोटिवेशन जो चीज होती है ना वो अपनी जनरेशन में कम है शायद, या शायद है पर लोग रियलाइज नहीं करते, या शायद हमें ही मिल रहा है। मतलब AKM में ना ये हिमांशी मैम मुझे नहीं पता कौन से मंदिर जा रही हैं और कहाँ जाकर मन्नतें मांग रही हैं अच्छे एम्प्लॉयज की, क्योंकि हमें मिल रहे हैं। बट दिस पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट कि हम एम्प्लॉयज की, हाँ हम मतलब उनको वो नहीं कर रहे कि वो लोग एकदम डिमोटिवेटेड, इवन आई एम आल्सो एम्प्लॉय, बट सभी एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत से मोटिवेटेड भी होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं अरे करके रखना है, करके ही जाएंगे हम आज। नहीं अच्छे एम्प्लॉयज हैं AKM में, ऐसे बहुत सारे बढ़िया एम्प्लॉयज आए हैं हमारे। बट एक चीज मुझे बताओ, जैसे आपने बहुत इससे पहले भी बहुत जगह जॉब करी होगी राइट, तो आप बताओ व्यूअर्स को कि AKM में ही ये नई लर्निंग सीखने को मिल रही कि बाहर भी होता है? मतलब बाहर भी होता है, हमारे बाहर तो इससे ज्यादा होता है, हमारे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस। यहाँ तो फिर भी कम है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे हमारा बॉस से कांटेक्ट है। बहुत सी जगह क्या होता है कि बॉस से कांटेक्ट ही नहीं हो पाता है क्योंकि बाहर ही आपको HR, एडमिन और वहीं के में जो टीम लीडर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वही आपको टैकल करते हैं। वो बॉस तक तो बात पहुंच ही नहीं पाती है कि एक्चुअल मुद्दा हुआ क्या था, वो इंटरनल पॉलिटिक्स में ही आप फंस जाता है। तो कुछ जगह जहाँ बॉस का इन्वॉल्वमेंट होता है, मैं तो यही कहूंगी कि बॉस को भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज अपने स्टाफ का लेना चाहिए।
जहाँ होता है ना बॉस का थोड़ा बहुत भी अगर इन्वॉल्वमेंट, तो वहाँ ही टीम प्रॉपर परफॉर्म कर पाती है सेटिस्फैक्शन के साथ में। तो मैंने ये चीज यहाँ पे एकेएम में बहुत अच्छे से फेस करी कि हमारे जो बॉस है वो डायरेक्ट ही टीम से, मतलब ठीक है एचआर की तो सुनते ही है, बट हाँ डायरेक्ट वो आके टीम से भी वही चीज वापस बात करते हैं कि क्या हुआ था आज, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप बताएं, मुझे बताएं, अपन करते हैं ना सॉल्व, मतलब एकदम फ्रेंकली आप आके पूछते हैं। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी नहीं मैम, वो एक्चुअली है, तो मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ और मैं खुद भी ये चाहूंगी कि हमारे एम्प्लॉयज भी ये चीज को एग्री करते ही हैं। और आप भी अगर कभी इन फ्यूचर जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप खुद भी आप रियलाइज करेंगे इस चीज को कि एकेएम में यहाँ ये होता है कि हमारे जो बॉस है, ठीक है उन्होंने एचआर की भी सुनी, मैनेजर की भी सुनी, बट वो डायरेक्ट आके एम्प्लॉय से भी आगे पूछेंगे कि और कैसा चल रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्ट मुझसे बताएं विदाउट एनी हेजिटेशन। और हाँ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी आप लेके आए, तो इससे क्या होता है 1 से 2 आइडियाज मिलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है। हाँ, एक फाइनल डिसीजन तो ऑनर का ही रहेगा, बट एक आपका भी, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं तो एक्चुअल प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, आप बता सकते हैं कि नहीं मैम यहाँ पे ये चीज आ रही है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो मैम कहते हैं प्रॉब्लम तो लेके आ रहे हो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी तो लाओ। तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी हमारे फर्म की कि हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी मांगते हैं ताकि 1 से 2 आइडियाज हो और फाइनल जो भी फिर फर्म के लिए या काम के लिए और एम्प्लॉय के लिए अच्छा होगा वो फाइनल हम लोग लेते हैं डिसीजन यहाँ पे। तो मेन पता है जब एकेएम सेटअप हुआ था ना, तो आइडिया मेरा ये था एकेएम सेटअप करने का कि एक डिफरेंट कंपनी बनाएंगे, ठीक है। तो अब जब डिफरेंट कंपनी बनाने निकले ना, तो जो मेरा पास्ट रेफरेंस था एम्प्लॉयज को लेके, टीम को लेके, बिकॉज मैंने भी बहुत टाइम, आई थिंक 2016 से मैं जॉब कर रही हूँ, तो 16 से अभी बिजनेस को सेटअप हुए 2 साल हुए हैं। तब तक जो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस था ना, इतना ज्यादा मिक्स्ड था, कभी बहुत ज्यादा अच्छे दिन जाते हैं, ऑफकोर्स अभी हमारे यहाँ भी होता है गुड डेज एंड बैड डेज तो होते ही रहते हैं, पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मतलब मैं एग्री नहीं करती कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर से, तो उसको चेंज करने के लिए ना अभी हमेशा से ये, और आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी यही मोटिव रहा है कि जो बाहर हो रहा है उससे थोड़ा कुछ अलग करेंगे। अब टीम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा बिजनेस का जो क्रिटिकल पॉइंट रहता है ना, पैसे आ जाते हैं, क्लाइंट आ जाता है, टीम खड़ी करना इज अ वे टू मच लाइक डिफिकल्ट टास्क फॉर एनीबॉडी। और ये ऐसी चीजें जो आप एमबीए के कोर्स में नहीं सीख सकते, ठीक है। अगर आपने एमबीए करा भी है या सीए करा है तो दे आर नॉट गोइंग टू ट्रीट यू, दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि कैसे करना है, ठीक है। वो आपको जब आप ऑन फील्ड डिफिकल्टीज फेस करते हो उसके लिए, या जब आप उस सर्कमस्टांसेस में होते हो, तभी समझ में आता है कि हाँ यार इसमें ऐसे रिएक्ट करना है या इसमें ऐसे रिएक्ट करना है। तो वो बहुत ज्यादा मेरी खुद की भी एक लर्निंग है। मतलब आप खुद देख रहे हो कितने साल से हो, कितने टाइम से हो मेरे साथ, 8-9 महीने। वो 8-9 महीने में जो मेरी खुद की ग्रोथ हुई है ना, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कंपनी ने अलग ग्रो करा है, एम्प्लॉयज ने अलग ग्रो करा है, तो वो बहुत अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है टीम मैनेजमेंट में, आई थिंक टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना, और मेनली मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दें, उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए जो गाइडेंस होती है वो भी आई थिंक टॉप मैनेजमेंट से ही आनी चाहिए। और मोटिवेशन में ना संदीप माहेश्वरी के वीडियोस काम नहीं करते एक्चुअली, जैसे मेरे लिए खुद भी नहीं करते थे। तो मोटिवेशन का कैसा है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो ही काम करें। अभी मैं आपको 4 मिनट कुछ बोल दूंगी एंड द एम्प्लॉय और एनीबॉडी विल थिंक कि हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, आसान है। और जब तक आप उसे एक्चुअली अप्लाई नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तो संदीप सर, मैं या आप कोई भी हेल्प नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप खुद से अंदर से लाते हो वो चीज। तो वो एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है आई थिंक टीम मैनेजमेंट का, कि सबका ध्यान रखना, सबको मोटिवेटेड रखना कि नहीं हो जाएगा काम। एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट काम जितना डिफिकल्ट नहीं होता है ना, उससे ज्यादा दिमाग के लेवल पे कर देते हैं। बेसिकली आपने सुना होगा कि परेशानियां जितनी नहीं होती ना, उतनी अपन दिमाग में क्रिएट कर देते हैं। हाँ, उसके बारे में सोचिए कि exactly, नहीं ऐसा है, कि ये नहीं हो रहा है, हाँ, वो नहीं हो रहा है या नहीं होगा। ये जो पहले नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना, इसको चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे। और आई थिंक इट्स अनफेयर कि हर बार कंपनी को ब्लेम किया जाता है। अभी आपने रिसेंटली सुना एक कोई बिग 4 कंपनी, अपना शायद हुआ भी था डिस्कशन कि कोई बिग 4 की एम्प्लॉय थी, उसने सुसाइड कर लिया था।
एंड द रीजन बीइंग की वर्क स्ट्रेस एंड ऑल राइट. तो आई थिंक जितनी कंपनी की गलती है, आई एम नॉट मैं कंपनी का साइड नहीं ले रही हूँ, उनके साइड से भी हुआ होगा, बट उससे डबल गलती आई थिंक उस इंसान की अगर नहीं है तो जस्ट लेट इट गो. काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक, मतलब आपकी लाइफ और आपकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो काम नहीं है. तो अगर कुछ ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस भी रहे हो तो उस टाइम के लिए उसको छोड़ दो. आप स्टक रहोगे और ज्यादा आउटपुट खराब आएगा, और अल्टीमेटली ऐसा कुछ हो जाता है जो लाइफ से ज्यादा आई डोंट थिंक सो इट इज वर्थ इट. मतलब काम या कुछ भी, जॉब, स्ट्रेस, डेडलाइंस, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका मेंटल हेल्थ है. बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि सोसाइटी में रहना है और यू हैव टू अर्न, तो इसका आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. और फेस करने के लिए पहले विल पावर चाहिए. आपको फिजिकली स्ट्रांग होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग होना. आप घर से बाहर निकले हो, आप पहले तो भूल जाओ कंफर्ट जोन. नॉर्मली अभी जो मैं फेस कर रही हूँ अपने पूरे जो ये एंटरप्रेन्योरशिप करियर में, कि मेन जो इशू आता है ना टीनेजर्स के साथ या किसी के भी साथ, ढलने में या किसी को एडजस्ट होने में बहुत इशू है. राइट, आजकल अपनी जनरेशन ढलती नहीं है कहीं. अपनी जनरेशन मतलब वी आर नॉट दैट ओल्ड एक्चुअली, बट वी आर एक्सेप्शंस. हाँ शायद मे बी 90s के ऑब्वियसली. और जब आप एकदम जीरो से स्टार्ट करते हो बहुत फर्क पड़ता तो आपको ना हर चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको हर चीज की इम्पोर्टेंस समझ में आती है. आपको पता होता है कि नहीं यार, मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, मुझे इससे कैसे डील करना है. बजाय उस चीज को हार मानने से अच्छा है उसको फेस करना. हम फेस करेंगे ना तो उतना अच्छा हम मूव कर पाएंगे आगे. आई थिंक कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए रेडी नहीं है बहुत. मतलब जैसे जोन या एक अपना ईगो स्ट्रेक या एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन, थोड़ा सा एक वो भी चल रहा है कि अभी नया चल रहा है. दो आई डोंट वांट टू एंगेज इन द कंट्रोवर्सीज, बट स्टिल आई थिंक वो नया चल रहा है कि मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से बोलती हूँ इसको. सो अभी कुछ जैसे कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट एंड मनी आपको अर्न करने से मिलती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टीनेजर, आई एम नॉट कंप्लेनिंग और आई एम नॉट ब्लेमिंग एंटायर टीनेजर. कुछ लोग तो मुझसे भी डबल अच्छा कर रहे हैं मेरी एज में, बट जो भले रेशियो छोटा हो 10% हो या 20%, लेकिन जो ये रेशियो है ना ये भी नहीं होना चाहिए. अभी लोगों को ऐसा है कि पहले के लोग कैसे काम करते थे, अगर आपने अपनी मदर फादर से पूछा होगा, स्ट्रगल उनका अलग ही है. उनका तो बहुत अच्छा. अभी हम तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं. चैट जीपीटी जहाँ है फिंगर टिप से मिलती है. उनके पास तो ना मोबाइल होते थे, ना मोबाइल था, हर चीज मैनुअली. एग्जैक्टली. और उसके बावजूद पहले के एम्प्लॉयर्स और अभी के एम्प्लॉयर्स में जमीन आसमान का फर्क है. आई मीन आप भी अगर अपने घर पे पूछोगे ना कि ये ऐसा होता है हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, देन आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स आपको बता पाएंगे तुमको तो इतना भी मिल रहा है, हमको तो ये भी नहीं मिलता था. तो बहुत फर्क है. हाँ, तो कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा है अभी के टीनेजर्स को. भी शायद बचपन से हर चीज मिली है ना साथ में, अब मुझे नहीं मिली थी. और एक तो थोड़ी सी आप किसी चीज को खुद अर्न करते हो उसकी वैल्यू, और जो आपको थोड़ा ऐसे मिलता है उसकी वैल्यू का डिफरेंस है. बट इसका एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शन. जैसे मैंने कहा लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जिंदगी का, बट स्टिल जो 10-12% है, हाँ, वो उनको भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. और वो हमको मिल रहे हैं पता नहीं क्यों. बट आई थिंक हमको नहीं है. सब सारे बिजनेसेस है, टीम मैनेजमेंट इज लाइक बहुत ज्यादा मेन वो होता है. और हायरिंग. और मैंने एक और चीज सुनी है, जब मैं अपना स्टार्ट करी थी ना, तो जब मेरा फर्स्ट ऑफिस था तो वो कहीं और था. ये अपना तीसरा ऑफिस है. तो जब फर्स्ट ऑफिस था तो एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे थे अकॉर्डिंगली, कि सपोज अपने को चाहिए जॉब सीनियर अकाउंटेंट की. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड कैंडिडेट आउटसाइड. जितनी अपॉर्चुनिटीज है ना मार्केट में आज की डेट में, जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उतना ही डिफिकल्ट है गुड कैंडिडेट्स अट्रैक्ट करना. रीजन बीइंग सब हर जगह अपना अपना कर रहे हैं. ठीक है, इफ आई वांट गुड कैंडिडेट्स तो वो ऑलरेडी अगर डिलॉयट में कर रहे हैं या कोई बिग 4 कंपनी में कर रहे हैं, खुद का स्टार्टअप, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड पीपल, राइट. तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया था कि जब हम टीम ढूंढ रहे थे तो आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड कि यार
अकॉर्डिंग जब आपके प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है ना, तो बहुत बिजनेस में बहुत हिल जाता है इंसान. सैलरी में इज वेरी इजी. तो उस टाइम मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको अच्छी टीम मिल नहीं रही ना, तो बिल्ड करो. इफ यू कैन नॉट फाइंड अ गुड टीम, बिल्ड अ गुड टीम. तो जब उस मोटिव पे चलाना एक है, दैट्स वाई आज अपने आप फ्री, मतलब जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको हायरिंग, बहुत सी कंपनी मना कर देती है कि फ्रेशर्स वगैरह को एंटरटेन नहीं करते हैं. आई थिंक अगर उनको कोई चांस नहीं देगा तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना. और अगर कोई चांस नहीं दे रहा है तो वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे. वो फ्रेशर का जो थप्पा है, एक्चुअली मैं थप्पा ही बोलती हूँ हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज इट्स वेरी इरिटेटिंग. आप इंटरव्यू पे जब आ रही हो फ्रेशर, ओके आपने कुछ काम करा, अरे सामने वाला बोल रहा है फ्रेशर है, आप चांस दोगे तो करेगा ना. तो उस चीज को एक में बहुत फॉलो करा है, मैंने ट्राई करा है कि उसको हम फॉलो कर सके कि अगर टीम, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग गुड पीपल, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग गुड पीपल, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ गुड टीम, राइट. तो उस चीज पे है. बाकी तो अब मेरा थोड़ा बर्डन कम कर दिया है मैम के आने के बाद. तो अब मैम बताएंगी कि अभी भी हो रहा है ये इशू, ज्यादा हो रहा है? ज्यादा नहीं हो रहा है, कम है, बट हाँ है अभी भी. और ये मुझे लगता है रहेगा हमेशा, ग्रेजुअली रहेगा, पार्ट एंड पार्सल रहेगा. हाँ, ये तो बिजनेस का वो रूल ही है कि अगर अपन कहीं एम्प्लॉयमेंट किसी को दे रहे हैं तो हर टाइप के लोग आएंगे आपके पास में. हर इंसान एक जैसा नहीं होता है. अलग अलग टीम मेंबर्स अलग अलग माइंडसेट के रहेंगे, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग कल्चर से आएंगे. तो सबके थॉट्स मैच नहीं होते हैं. कई बार टीम के बीच में दोनों पीपल्स करेक्ट होते हुए भी क्लैशेस हो जाते हैं. फिर बताना पड़ता है कि नहीं नहीं ये भी सही है और हाँ ये भी सही है, हाँ बट हमारा वाला फॉलो करो. ये फॉलो करो. और वो नहीं, होता है. एक और चीज आती है, जब अपन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाते हैं, जब बाय लॉज बनते हैं ना कंपनी के, हाँ. उनको वो टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, राइट. हाँ, अब उनको वो तो फॉलो obviously करवाना वो तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क ऐसा है बात शुरू हो कंपनी गई. के लिए. वो हर कंपनी के लिए डिफिकल्ट टास्क है. मैं बिल्कुल इसमें तो कंपनी का ही साथ दूंगी, पूरी जो भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के लिए. यहाँ मैं एम्प्लॉइज के साथ नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि बाय लॉज, टर्म कंडीशंस, रूल्स, ये सब क्या है टाइम टू टाइम चेंज होते हैं. जस्ट लाइक एन एग्जांपल कि अगर मैं आपको बोलूं, मोबाइल फोन कीपैड चला आ रहा था, कीपैड से अब हम टच स्क्रीन पे आए हैं, टच स्क्रीन से अब हम नो स्क्रीन पे आए हैं. तो ये अपग्रेडेशंस हुआ ना. हाँ. तो जब अगर फोन पे अपग्रेडेशंस हो रहे हैं तो हम टर्म कंडीशंस में अगर अपग्रेड्स होते हैं तो हम उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते. हम ऐसा क्यों बोलते हैं आपके 10 साल पहले तो आपने ये रूल बनाया था, अब ये रूल हो गया तो हम तो फॉलो नहीं करेंगे. तो भैया वो वही बात हो गई ना, ये चीज है. कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं. वो वही चीज जो है. जिसको जरा सा डिस्कम्फर्ट हुआ ना, वो आपके पास अगला दिन आएगा कि मैम अरे हाँ. चार मैम ये क्या कर दी. ये जरूरी तो ये बहुत चीजें हैं. तो ये चीज थोड़ी सी मुझे लगती है कि एक्सेप्टेंस जीवन में होना चाहिए. ठीक है, आप अपनी बात रखो, मैं बात रखने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी कि बात रखने के साथ साथ उस चीज को समझो, समझने के साथ आप उस चीज को एक्सेप्ट भी करो. क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. राइट. क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होती है ना, तो उसमें चेंजेस आते हैं. ऑब्वियसली आप बचपन से 4 फुट के 3 फुट के थे, आज 5 फुट 6 फुट के हो. तभी तो ग्रोथ हुई इसीलिए आप 6 फुट के हो पाए हो. अदरवाइज भगवान भी ये कहता है नहीं 10 साल पहले तो तू 4 फुट का था, मैं तो तेरे को 4 का ही रखूंगा, तो बोने नहीं हो जाएंगे. तो वो जो चीज है, ग्रोथ हर जगह मैटर करती है, मेरा ये मानना. पर्सपेक्टिव का थोड़ा सा है. थोड़ा एक्सेप्टेंस होना चाहिए. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप हर चीज को एक्सेप्ट करो, अपनी बात रखो, पर अगर कोई चीज चेंज हुई तो उसके पीछे का रीजन समझो, उसके बाद आप बात करो. क्योंकि कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, हर चीज के पीछे एक वजह होती है, इसीलिए वो होती है. एंड आई थिंक जो भी सिचुएशंस फेस करते हैं ना ये लोग जी, ये बहुत टेम्पररी है. पता है, इससे बहुत डिफिकल्ट एक्चुअल रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है. वो तो अगर और इतनी छोटी सी परेशानी से आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको मेंटल प्रेशर आने लगा, आपको डिप्रेशन आने लगा, या जॉब छोड़ने की सिचुएशंस आने लगी, तो फिर कैसे चलेगा. हाँ, फिर तो अभी आप तो लाइफ देखी, कितनी देखी है. मतलब मैं बाकी एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपना भी एक एग्जाम्पल दूं. मैंने अभी देखा ही क्या है, आपने अभी अपन ने अभी क्या ही करा है. अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, और ये स्ट्रगल्स तो आई थिंक कुछ कंपैरिजन ही नहीं है जो आगे होगा. और जो भी हमने देखा है, या हमारे जो स्ट्रगल्स हैं, उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है जो दूसरे करते हैं.
हमसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाले Exactly. लोग और पता है एक और इशू है कि हर कोई ना अपने आप को सिंपैथी बहुत देना हाँ, कि अरे सिंपैथी देना बहुत थोड़ा मुझे लगता है बंद करना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो हम दया सिंपैथी देते हैं वो खुद को देते हैं। अरे हमने इतना करा, हमने इतना करा, हम सुबह से ये कर रहे हैं, या हमारी इतना स्ट्रगल था। आई थिंक वो थोड़ा बंद करना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा ग्राउंडेड रहोगे। और जब ग्राउंडेड रहता है ना, तो आई थिंक आउटपुट की क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ता है। मुझे ना सुबह से बार बार वही इंसिडेंट याद आ रहा है मैम। एक्चुअली कौन सा? क्या हुआ था रिसेंट अभी, जैसे ये तो हर कंपनी में डेली की ही बात है, एचआर के लिए तो स्पेशली, कि कभी कोई रूट रहा है, कभी कोई अपनी जनरेशन की बात है। आजकल कुछ भी होता है लोग स्टेटस पर डालते हैं और स्टेटस की बात ऐसी है कि आप छोटे एम्प्लॉय से लेकर बड़े एम्प्लॉय तक, मतलब मैनेजर लेवल से लेकर अगर नॉर्मल उन तक के स्टेटस डालते हैं। अगर मान लो आज मम्मी से रूठ गए, बच्चे स्टेटस डाल देंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट डे। नहीं, या और ये भी डाल रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक का देखा, मेरी फ्रेंड की कंपनी एक्चुअली। हाँ, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो उसने मुझे दिखाया कि देख स्टेटस देख। हाँ, तो उनके यहाँ किसी के थे, हाँ, तो जरा सा कुछ हुआ होगा उस दिन ऑफिस में या कुछ, तो Okay. जो सामने वाले एम्प्लॉय या जिसका पर्सन का स्टेटस आया था, हाँ, वो इतना डिप्रेसिंग था कि आई वाज लाइक मुझे डिप्रेशन हो जाएगा वो स्टेटस देख के। एक्चुअली हाँ। वर्डिंग्स ऐसे स्टेटस लेते हैं बहुत ज्यादा, बहुत कि- मतलब आप गैस नहीं कर सकते कि अरे क्या हो। मेरे को लगा फोन लगा उसको कि हाँ, आपका रात के मैम का मेरे पास में 12 बजे नाइट में I think 12 बजे कॉल कल रात में हम लोग चैट कर रहे थे। मैम का मैसेज आया, हिमांशी देख इसको कुछ हो तो नहीं गया है। मतलब यहाँ पे भी हम लोगों को चिंता फिक्र हो जाती है कि यार इतना ज्यादा तो हुआ नहीं था वैसे, पर स्टेटस देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं मरने वाला तो नहीं है। ये होता है, पता है, कि ये कहीं actually- डिप्रेशन में तो नहीं आ गया। ये पता है, जब लोग बात करते हैं ना कि एम्प्लॉयज के साथ ही सारी दिक्कत होती है, हाँ। हम आप लोगों को एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि जब ऐसा कुछ होता है ना, तो हमें भी बहुत ज्यादा परेशानी धक होती है यार, कि ज्यादा यार धक होती है कि इसको यार कुछ हो गया, मतलब और इनफैक्ट हम तो बोलते भी हैं कि नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस करो, ये हाँ, करो, उसके नहीं। बावजूद जब हमको ये सुनने को मिल रहा है, जस्ट इमेजिन हमको ये फेस करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन जो बड़ी कंपनीज हैं, जो अभी एट द मोमेंट शायद हो सकता है इन चीजों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ, जब उनके पास ये सिचुएशंस आती हैं तो कैसे हैंडल करते होंगे एज एन एम्प्लॉयर। इट इज वेरी डिफिकल्ट। वही मेरे को नहीं समझ में आता है, जबकि इतना कुछ होता नहीं है। और चलो हो भी रहा तो आप अपना इतना स्ट्रेंथ गेन करो ना, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि क्या चीज आपको हरा सके, खुद को इतना वो करो। और नहीं जम रहा है दूसरा देखो, अरे अपने अंदर टैलेंट की कमी खुद ही तुम महसूस कर लोगे तो सामने वाला कैसे देखेगा तुम्हारे अंदर टैलेंट। Exactly. मेरा ये कहने का मतलब है। और पता है ऐसी चीजें करके ना आप अपने आप को वीक दिखा दो एक्चुअली और होता कुछ नहीं है। मतलब जो मैं बता रही हूँ ना स्टेटस वाला सीन, उसमें बस इतना हुआ था कि एम्प्लॉय मेरे पास आया था, तो उससे कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा ले मैं हेल्प करवा देती हूँ। अब यार बीइंग एन एचआर मेरे टास्क अलग हैं, उन लोगों के टास्क अलग है। अब ऑब्वियसली मैं अगर अपने फील्ड से हटके कोई टास्क करूंगी तो मेरे लिए वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। अब मुझसे क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ और उसने भी फिर क्या किया, उस चीज को इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार मैडम आप एचआर हैं, आप अगर टेक्निकल फील्ड में आएंगी तो टेक्निकल में अगर मेरा थोड़ा सा भी कोडिंग अगर गलत हो गया तो वो चीज दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत हो जाएगी। तो पहली बात तो मैंने अगर उसकी हेल्प करवाई तो उसको बोलना था थैंक यू मैम हेल्प करवाने के लिए, मैं कोडिंग का करता हूँ पर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। पर इसमें क्या किया उसने, मेरे ऊपर छोड़ के वो दूसरे टास्क में लग गया। और थोड़ा इतने सा में coordination का भी- थोड़ा coordination से issue हो गया था। बाकी काम कुछ हुआ नहीं था, काम ऐसा मतलब एरर नहीं हुआ। बस What उसको you ये are बोला trying to गया explain? कि मैडम ने हेल्प करके भी हेल्प नहीं करी। हाँ तो अब यार मैं ये सोचने लग गई यार हेल्प करके भी नहीं करी, पर मेरे को हेल्प की उसको बोलना भी नहीं चाहिए था, शायद ये मेरी गलती हो गई। एग्जैक्टली। और मतलब मतलब बहुत humanity चीजें ना अच्छी नहीं है दिखाना। और रात में 12 बजे उसका स्टेटस डल रहा है कि किसी को मतलब हमारे काम की कदर नहीं है। एंड आई वॉज शॉक्ड कि क्या
और इतने में मैम का भी आ गया था। देख रहे हो, एचआर कोई इजी जॉब नहीं है, ये सब स्टेटस वगैरह झेलने पड़ते हैं। हाँ, मतलब सब डालते हैं स्टेटस कल को जैसे कुछ यू नेवर नो। फॉर एग्जाम्पल अभी ऑफिस में टेंट का काम था, अभी रिसेंटली अभी निकला है टेंट दिवाली का। तो बीइंग द एचआर और हेड ऑफ ऑपरेशन अभी मानसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब अगर आपने उसे थोड़ा सा भी नेगोशिएशन करा हो और वो कल स्टेटस डाल दे कि हाँ मेरे तो इतने ले लिए उन्होंने कि मेरे काम की कदर नहीं है, ये मेरे नहीं काम है, की वो कदर नहीं। तो वी आर नॉट पॉइंटिंग एनीबॉडी, इट्स नॉट लाइक कि कुछ एकदम हो गया है। इट्स जस्ट दैट कि वो टीम मैनेजमेंट के पार्ट में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं यही कि इतना ज्यादा जो नहीं चीज करना चाहिए। नहीं होना बड़ी उसको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या, टर्म्स खराब होते हैं और कुछ नहीं। अगर आज फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर कुछ बात हो गई है, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, और उसके बाद आप उस टाइम या तो कुछ ऐसा रिएक्ट कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, और या तो उसके बाद 1 दिन 2 दिन या सेम डे नाइट को स्ट्रेच कर रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपके जो एंगर है उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कहीं ना कहीं कि हाँ चलो ठीक है हमने भी कर दिया, बट उसका जो लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंसेज है ना वो बहुत ज्यादा हैम्पर। हमने देखे ही तो हैं पास्ट केसेस, हमने भी देखे हैं, सबने एक्सपीरियंस करे होंगे। सभी के गुस्सा 2 मिनट का रहता है आई थिंक, लेकिन आपकी पूरी करियर को स्पॉइल कर देता है। करियर हो या पर्सनल रिलेशंस हो या आपका कहीं पे भी, अगर आप फैमिली में हो तो वो भी आपका फैमिली में भी सेम वर्क करता है। सेम ये चीज तो कॉमन है। और एंगर के साथ ना थोड़ा टॉलरेंस इशू भी, इट इज नॉट ओनली अबाउट एंगर, है ना। जरूरी नहीं है कि गुस्से नहीं करे, थोड़ा इग्नोर भी करना पड़ता है। टॉलरेंस लेवल भी थोड़ा सा ना इंक्रीज करना पड़ेगा कि हाँ। और या तो पता है, अब देन पीपल विल थिंक यार इन लोगों के लिए बोलना तो आसान है, जैसे ये पॉडकास्ट देख ही रहे होंगे हमारे व्यूअर्स, तो वो बोल रहे होंगे कि सोच रहे होंगे इनके लिए इजी है, जिसको बोलते हो उससे पूछो कितना बुरा लगता है, राइट। या इनके लिए तो इजी है ना, अब इनको तो कोई जवाब देने वाला है नहीं हमको। ऐसा नहीं है गाइस, हम लोग यहाँ पहुंचे तो हमने बहुत मेहनत करी, ठीक है, और आपको भी उसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है बिजनेस ओनर एकदम रात को हो जाते हैं कल से बिजनेस ओनर्स? नहीं ना, इट्स नॉट लाइक दैट। जो स्ट्रगल आप लोगों का है वो सेम स्ट्रगल मेरा था, और मैं अपनी पूरी टीम को, कल ही 1 घंटे का लेक्चर हुआ है इसके बारे में टीम के साथ, कि जो स्ट्रगल आप लोगों का है, छोटी छोटी चीजों का स्ट्रगल है। सॉरी, एग्जाम्पल जैसे 10 बजे का टाइम है तो आप 10:05 पे आ रहे हो, वो स्ट्रगल खाली आप फेस नहीं कर रहे हो कि आपको फिर बोला जाता है, आपके एचआर रिएक्ट करते हैं, आपके ओनर्स रिएक्ट करते हैं। आई ऑल्सो हैव बिन थ्रू दैट, राइट। वो सेम प्रोसेस है, बट उसमें पर्सपेक्टिव की बात है। अगर मैं भी यही करती जो अभी हो रहा है मार्केट में, या जो टॉलरेंस लेवल कम है, या जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो मैं होती हूँ। ऑब्वियसली, मतलब अगर और जो ये चल रहा है ना कि हाँ। मेरे को ऐसा लगता है ज्ञान बांटने के लिए ज्ञान होना भी चाहिए। हाँ, तो हम ज्ञान बांट रहे हमारे पास है और वो आया उससे ही है कि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं इतनी सारी चीजें, तो इसलिए बहुत हो सकता है शायद कल आप भी वो चीजें एक्सपीरियंस करके उस लेवल तक पहुंचे कि आप अपना अनुभव बता सके कि यार आज मैं इस जगह पे इसलिए पहुंचा हूँ कि मैंने ये सब फेस किया है, मैंने ये सब चीजें सही और खुद को आगे बढ़ाया है, बजाय बैकफुट करने से, बजाय पीछे खींचने के। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपना एंगर सही जगह लगाएं, अपना जो थोड़ा सा इग्नोरेंस लेवल मेंटेन करके चले, मतलब हर चीज भी इग्नोर नहीं करनी है, पर हाँ हर चीज ऐसा भी नहीं कि भैया एकदम उठ के अपन चले गए। थोड़ी एनर्जी को चैनलाइज करो लेवल, हाँ भाई, जितना दिमाग अपन बकवास चीजों में लगा रहे हो अपना काम पे लगाओ, काम पे लगाए, अच्छा काम करो। काम है जितना अच्छा काम करोगे अल्टीमेटली आपका आउटपुट बोलता है, एक्चुअली वही आपको रिटर्न देगा, टैलेंट आपका, उसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, ये एंगर वगैरह या टॉलरेंस लेवल का थोड़ा लो होना, या जो भी चीजें ऊपर नीचे फेस करते हैं सब, हाँ। अब हम डिनाई नहीं कर रहे हैं उन सब चीजों की, वो प्रॉब्लम्स नहीं है, बट उसको फिगर आउट करो कैसे कर सकते हो, और नहीं है तो फिर गाइडेंस ढूंढो। कहीं ना कहीं आपको एक हिमांशी और आयुषी मिल ही जाएंगे जो आपको गाइड करने के लिए रेडी रहेंगे। बट सिर्फ इसकी एक छोटी सी शर्त है कि अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है और आप हेल्प लेना नहीं चाहते, देन ऑफ नो तो यूज। फिर तो कोई अगर हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं या टीम को गाइडेंस दे रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से नहीं सीखेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इन सब बातों का, नहीं है। राइट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टीम मैनेजमेंट का आज का डिस्कशन।
तो मैम अभी हम AKM में टीम मैनेजमेंट के लिए और क्या चीजें करने वाले हैं? जो अभी रनिंग में है वो तो है ही। तो बेसिकली इसके लिए अपन प्रमोट कर रहे हैं मिड ब्रेक्स या स्मॉल कोई भी ट्रिप्स या ट्रैकिंग। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम जहांगीर गए थे, अभी रिसेंटली अपन मूवी गए थे, फिर एक कोई ट्रैकिंग भी गए थे, कोई वाटरफॉल भैरवकुंड, ऐसी कुछ चीजें जो मंथली हम करेंगे। और उसके अलावा एक सैटरडे को जो हर सैटरडे अपन ने प्लान करा है जो आपने मेंटल हेल्थ, उसमें क्या होगा कि सारे एम्प्लॉयज को बुलाया जाएगा और उनको कुछ ऐसे ही सेल्फ मोटिवेटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगी कि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो फंसते हैं, जो हमने पहले डिस्कस करे, अब उसको ओवरकम कैसे करना है, उस सिचुएशन से कैसे डील करना है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के बारे में, सेल्फ प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के बारे में, तो इन सब के बारे में कुछ ओके एवरीबॉडी। सो ये पॉडकास्ट हम यहीं एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट अभी तक अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक दैट बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं और ऐसे ही आगे पॉडकास्ट आते। Thank you everybody for your time. We'll see you on the next podcast. बाय बाय। Bye bye.